और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में कुछ और बड़े फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इन कदमों से निवेश का माहौल सुधरेगा और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलेगी। हालांकि चिदम्बरम ने यह भी माना कि अर्थव्यवस्था के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी चुनौती महंगाई है। केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार चैन से बैठने के मूड में नहीं है। रिटेल एफडीआई पर मिली जीत से खुश सरकार आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रखना चाहती है। वित्त मंत्री की माने तो आने वाले दिनों में और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सरकार बैंकिंग संशोधन बिल को जल्द से जल्द पास कराना चाहती है ताकि नए बैंकों के खुलने का रास्ता साफ हो सके। पेंशन और इंश्योरेंस बिल कैबिनेट से मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अभी संसद में पेश नहीं हुए हैं। कंपनीज बिल को स्टैंडिंग कमेटी से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन संसद से मंजूरी मिलनी बाकी है। सबसे ज्यादा मतभेद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल पर है। So the steps we have taken and some more steps that we will take in the next few weeks will help turn the Indian economy around. सरकार ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रखते हुए कुछ और बड़े फैसले लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी गई, जिससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में तेजी आएगी। विवादास्पद लैंड बिल को भी हरी झंडी दे दी गई है, जिससे कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण आसान हो जाएगा। नई यूरिया नीति को मंजूरी देने के साथ स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस घटाने का भी फैसला हुआ है। जानकार मानते हैं कि सरकार के कदमों से ग्रोथ पटरी पर लौटने में मदद मिलेगी। If we can get the other reforms as I mentioned, especially the goods and services tax, then certainly 13-14 will be much better growth than 12-13. There is no issue that I believe can stop India from growing at least at 8%. गिरता एक्सपोर्ट भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में पिछड़ रहे सेक्टर्स के लिए रियायतों का ऐलान हो सकता है। Let us wait and watch, and hopefully the government is now coming out with a new package for boosting exports in the last quarter, which Honourable Minister should be announcing towards the end of the week. 2014 के आम चुनाव से पहले सरकार इकोनॉमी की दशा सुधारने की कोशिश कर रही है। संसद में अपनी जीत से उत्साहित सरकार को कड़े और बड़े फैसले लेने का ये अच्छा मौका दिख रहा है। उज्जवल नारायण के साथ भूपेंद्र सोनी, जी बिजनेस, दिल्ली।